स्कंद पुराण का सबसे बड़ा रहस्य, जब भगवान शिव अनंत अग्नि स्तंभ बनकर प्रकट हुए अरुणाचल का महात्म्य। क्या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति भी है जिसका न आदि है और ना ही अंत? क्या स्वयं ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी इस शक्ति को जानने में असफल हो गए थे? और क्यों आज भी भारत में एक ऐसा पर्वत है जिसे करोड़ों भक्त भगवान शिव का साक्षात स्वरूप मानते हैं? आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, यह उस सत्य का उच्चाटन है जिसने देवताओं के अभिमान को भी समाप्त कर दिया। यह कथा स्कंद पुराण के अरुणाचल महात्म्य में वर्णित है। इस कथा को केवल कहानी समझकर मत सुनिए, हो सकता है इसके अंत तक पहुंचते पहुंचते आपकी भगवान शिव के प्रति दृष्टि ही बदल जाए। जब देवताओं में उठा श्रेष्ठता का प्रश्न, सृष्टि अपने दिव्य क्रम में चल रही थी, ऋषि तप कर रहे थे, देवता अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे, लोकों में धर्म की स्थापना थी। लेकिन एक दिन देव सभा में एक प्रश्न उठा कि सबसे महान कौन है? श्री ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का निर्माता हूं, यदि मैं न होता तो यह जगत ही कहां होता। भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले कि रचना करना महान है, किंतु उसका पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। धीरे धीरे यह चर्चा विवाद में बदलने लगी। देवता मौन थे, कोई निर्णय नहीं दे पा रहा था। तभी पूरा ब्रह्मांड कांप उठा जब अनंत कोटि अनंत ज्योति का प्रकट हुआ। अचानक आकाश को चीरती हुई अग्नि की एक विराट ज्योति प्रकट हुई। उसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी अधिक था। न उसकी ऊंचाई दिखाई दे रही थी, न उसकी गहराई, ना ही उसका आरंभ और ना ही अंत। देवताओं ने आंखें बंद कर ली, ऋषियों ने मंत्र जप आरंभ कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई, जो इस दिव्य ज्योति का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु की यात्रा। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। उन्होंने भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया और पाताल की ओर प्रस्थान किया। वे धरती के नीचे, फिर उससे भी नीचे, फिर उससे भी नीचे जाते रहे। समय का कोई अर्थ नहीं रह गया। युग बीत गए, लेकिन उस ज्योति का आधार नहीं मिला। आखिरकार भगवान विष्णु रुक गए। उन्होंने आंखें बंद की और कहा कि हे अनंत को सीमित प्रयास से नहीं पाया जा सकता। श्री ब्रह्मा जी की यात्रा। उधर ब्रह्मा हंस बनकर आकाश की ओर उड़ते रहे। जितना ऊपर जाते ज्योति उतनी ही ऊपर दिखाई देती। फिर उन्हें एक केतकी पुष्प मिला, वह ऊपर से नीचे आ रहा था। श्री ब्रह्मा ने उससे पूछा, तुम कहां से आए हो? केतकी ने उत्तर दिया, मैं इस ज्योति के उच्च भाग से गिरते हुए बहुत समय से नीचे आ रहा हूं। तब ब्रह्मा ने उससे असत्य की साक्षी बनने का आग्रह किया। सत्य की विजय। दोनों देवता लौट आए। श्री ब्रह्मा बोले, मैंने इस ज्योति का अंत देख लिया है। केतकी ने भी उनकी बात का समर्थन किया, लेकिन भगवान विष्णु ने सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, मैं असफल रहा, मैं इसका मूल नहीं खोज सका। उसी क्षण वह अग्नि स्तंभ फट पड़ा और उसके मध्य से प्रकट हुए देवों के देव महादेव। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्र, कंठ में नाग, तीसरा नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित। डमरू की ध्वनि से तीनों लोग गूंज उठे। भगवान शिव का निर्णय। भगवान शिव बोले कि हे विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया, सत्य ही मेरा स्वरूप है। फिर उन्होंने ब्रह्मा की ओर देखा। जो असत्य का सहारा लेता है वह ज्ञान होते हुए भी अज्ञान में रहता है। इसी कारण ब्रह्मा जी की पूजा पृथ्वी पर सीमित मानी गई। केतकी पुष्प को भी भगवान शिव पूजा में सामान्यतः स्वीकार न किए जाने का वरदान
निर्णय लिया गया। अरुणाचल का दिव्य रहस्य भगवान शिव बोले, यह ज्योति कभी नष्ट नहीं होगी। कल युग में यही मेरे अरुणाचल स्वरूप के रूप में पृथ्वी पर पूजी जाएगी। स्कंद पुराण के अरुणाचल महात्म्य में इस पर्वत की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यह केवल पर्वत नहीं, यह स्वयं भगवान शिव की ज्योति का स्थिर रूप है। कार्तिक मास में पर्वत शिखर पर प्रज्वलित होने वाला महादीप उसी अनंत अग्नि ज्योति का स्मरण कराता है। इस कथा का छिपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य, यह कथा केवल ब्रह्मा और विष्णु की नहीं, यह हम सब की कथा है। जब मनुष्य अपने ज्ञान, पद, धन, शक्ति पर गर्व करता है, वह ब्रह्मा की स्थिति में पहुंच जाता है। जब वह सत्य स्वीकार करता है, वह विष्णु की विनम्रता को प्राप्त करता है। और जब अहंकार समाप्त हो जाता है, तभी शिव का प्रकाश भीतर प्रकट होता है। तो मित्रों, आज आपने स्कंद पुराण के अरुणाचल महात्म्य में वर्णित उस दिव्य रहस्य को सुना, जिसने देवताओं को भी विनम्र होना सिखाया। यदि आपको ऐसी प्रमाणिक पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। ओम नमः शिवाय।